ये दिल बैठ जाएगा। भले लोगों तबर्रुक की तरह गर वोट बांटोगे तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। अच्छे भाई, तो वाह फिर वाह वाह वाह। दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है। एक ताजा रैली में एक बड़ा बयान आया, मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता हूं, आप पहुंच जाएंगे वहां। समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है। हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है। सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है। वो छाती ठोक के कहते हैं 56 इंच सीना है। वो छाती ठोक के कहते हैं 56 इंच सीना है। और बहुत बहुत मोहब्बत से, बड़ी विनम्रता से मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं इलाहाबाद जैसी खूबसूरत जगह से आया हूं, संगम के शहर से आया हूं। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं बड़ी मोहब्बत से कि वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। अवध की शाम को काली घनेरी रात मत करिए। अवध की शाम को काली अंधेरी रात मत करिए। हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर। हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर। हमें यूपी ही रहने दीजिए, गुजरात मत करिए। हमें यूपी ही रहने दीजिए, गुजरात मत करिए। और इस तसलसल के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले, शिश को मेरा सलाम। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं। मैं पढ़ता हूं, बड़े सलीके से बात कहता हूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान,
हम उस दीन वाले हैं। चैनल्स पर फ्लैश होता है एक नाम जिसके हवाले से तमाम बेगुनाह भी उठ जाते हैं। मैं पढ़ता हूं, बहुत हिम्मत से बात कहने की कोशिश करता हूं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अगला मिसरा आपका शोर हिंदुस्तान तक जाए। अब तक सबसे बड़ी ताली चाहता हूं मैं अगले मिसरे पर आपकी दुआओं के साथ। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। हम जी अच्छा मदरसा सुनना है? नहीं, इंशाल्लाह सब सुनाऊंगा। मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में है कि नहीं। आदत होती है, हमें ऐसा करना पड़ता है। वो पिछले दिनों किंगफिशर की फ्लाइट में एक पंडित जी सफर कर रहे थे, तो बड़ी खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई। उसने कहा, पंडित जी आपको क्या चाहिए खाने में? तो उन्होंने कहा, पूरी चाहिए, खीर चाहिए और सब्जी चाहिए, वो भी कद्दू की। तो एयर होस्टेस ने पंडित जी से कहा कि आप किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की तेरही में नहीं बैठे हैं। तो ये जो आदतें होती हैं लोगों की, वो जाती नहीं हैं। मेरी भी इसी तरह की आदत थी कि जाऊं, आपका मूड जानने की कोशिश करूं, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आइए गीत पढ़ता हूं, उसके बाद एक नज्म जिसकी फरमाइश है इंशाल्लाह वो भी पढ़ दूंगा। पिछली बार नहीं पढ़ सका था मैं, इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा, शायद इसीलिए इस बार फिर मुझे जहमत दी गई। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, थोड़ी देर के लिए आपका मन मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनने का। है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, थोड़ी देर के लिए मुझे मन दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपका मूड बदल सकूं। है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। पहला बंद पढ़ता हूं इसका। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात में सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। मैं जानता हूं आप मुझसे क्या सुनने की उम्मीदें करते हैं और मैं क्या सुना रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, मन की भी कुछ बात हो जाए। मैं 2 दिन से बाहर हूं, प्रदेश में हूं, मैं उस सब दर्द को महसूस भी कर रहा हूं। जी बिल्कुल, ये नया ही पढ़ रहा हूं, इसे तो आज ही कहा है, इसलिए पढ़ रहा हूं। इसलिए पहली बार बिल्कुल एग्जाम देने वाले बच्चे की तरह चिट भी हाथ में ले रखी है
ताकि कहीं गलती ना हो। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें, ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। आप बस महसूस करें उस लम्हे को जब आपके वहां से एयरपोर्ट निकलते वक्त दो मासूम सी आंखों में दो मासूम से आंसू थे। बस उसे शब्द देता हूं, मैं पढ़ता हूं। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी चाहत भरी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं। हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। अगला दो मिसरा आपकी मोहब्बत मांगता है, वरना मैं समझूंगा कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं। पढ़ता हूं जी, वो भी मैं पढ़ दूंगा। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बचपन में किस्सा सुनते थे गांव में हम कि कभी कभी बड़े शहरों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि उनको देखने के लिए सर उठाइए तो टोपी गिर जाए सर से। दुबई आके ये बात समझ में आती है कि ऐसा चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का, पढ़ता हूं सुनेगा। जी पढ़ रहा हूं। यहां कैसे की सुनाऊं या अपनी मर्जी का कुछ सुना दूं? चलिए, मैं पिछली बार चूंकि नहीं पढ़ सका था इसलिए उसको पहले पढ़ दे रहा हूं। पढ़ता हूं सुनेगा। चलिए एक बार मुझे हुक्म दीजिए कि मैं वो नज्म शुरू करूं आपकी दुआओं के भरोसे। आइए मैं एक नज्म शुरू कर रहा हूं। उससे पहले ये 4 मिसरे पढ़ देता हूं ताकि आपका मूड बन जाए उस नज्म के लिए। वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं,
वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं अगर उनकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाएं अगर उनकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाएं। अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है। अगला मिसरा सुन के बताइएगा। अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाएं अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाएं। वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं। ऊपर एक चचा है माशाल्लाह, इस उम्र में भी उनमें जो जोश है, मैं सोच रहा हूँ नीचे कूदना पड़े, वो मोहब्बत देते देते दाद देते देते, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम। वो बहुत माशाल्लाह। तभी अनवर भाई ने एक बात कही थी कि पिछले 12 साल से सलाहुद्दीन साहब ने जो तरबियत की है, जो बीज बोया है, मुशायरा सुनने का एक सलीका दिया है यहाँ की ऑडियंस को, सच है, ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि ये जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, अकबरपुर हो, फैजाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ के जो लोग हैं, इनको मुशायरा सुनने का सलीका जो है वो खानदानी मिला हुआ है। जैसे जावेद भाई वो एक शेर पढ़ रहे थे ना, तो ये हुनर भी इनके बड़े काम आता है माशाल्लाह। मुझे हुक्म है, मैं वो नज्म शुरू कर रहा हूं जिसके लिए आपका हुक्म है, पढ़ता हूं, सुनेगा। हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है, हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है। लखनऊ सुने, दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है, लब अपने खोल रहा है, हर जहन टटोल रहा है। लखनऊ सुने, दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है। अपने बहते आंसू को ही औजार बनाने वाले हैं। अगला मिसरा सुन के बताइएगा। अपने बहते आंसू को ही औजार बनाने वाले हैं, हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। संगीत छुआ जब हाथों से नौशाद हुए, रहमान हुए। हम तो अपने दातूनों को
हम तो अपने दातूनों को तलवार बनाने वाले हैं। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। गणतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय जश्न है, बहुत खुशी का लम्हा है। एक आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनेगा कि इंसाफ छुआ जब हाथों से, बहुत सलीके से आपको इतिहास में ले जाने की कोशिश करता हूं। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। ये लड़कियां कभी भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो, मैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में रामलीलाओं की भूमिका, इस पर एक प्रोजेक्ट था, हम लोग काम कर रहे थे कुछ बच्चे मिलकर के। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 बड़ी रामलीला कमेटियां ऐसी हैं जिनकी जमीनें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सिग्नेचर से डोनेट की गई हैं। ये ऐसा पहलू है जिसे कभी हिस्ट्री बताती नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। जो रंग तिरंगे में है हरा वो रंग हमही ने दान किया। बनकर हमीद भारत का बेड़ा पार लगाने वाले हैं। बेकार न समझा करिए, हम सरकार बनाने